नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है स्कंद पुराण में एक अद्भुत श्लोक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है स्कंद पुराण में एक अद्भुत श्लोक। अश्वत्थमेकम पिचु मंद मेकम, अश्वत्थमेकम पिचु मंद मेकम, नग्रोध मेकम दश चिंचिणिकान, कपित्थ बिल्वा मल कत्रयंच, पच्चाम मृमुत्वा नरकन्न पश्येत। इस श्लोक के विभिन्न शब्दों का अर्थ है अश्वत्थ अर्थात पीपल, पिचु मंदह का मतलब है नीम, न्यग्रोध का अर्थ है वट वृक्ष, चिंचिणी इमली को कहते हैं, कपित्थ कविट का नाम है और बिल्वह बेल पत्र को कहा जाता है, आमलक अर्थात आंवला, आम्रह अर्थात आम और उक्ति का अर्थ होता है पौधा लगाना। उस श्लोक का अर्थ है कि जो कोई व्यक्ति इन वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, इसी पृथ्वी पर उसको स्वर्ग के दर्शन होंगे। इस सीख का अनुसरण न करने के कारण हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक के दर्शन हो रहे हैं। अभी भी शायद कुछ बिगड़ा नहीं है, हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ निर्मल पर्यावरण वातावरण तैयार कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गुलमोहर, नीलगिरी जैसे वृक्ष अपने देश के पर्यावरण के लिए बेहद घातक हैं और ये कब और कैसे हमारे देश में आ गए, यह एक चिंता का विषय है, अनुसंधान का काम है। पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण कर हमने अपना बड़ा नुकसान ही कर लिया है। पीपल, बड़ और नीम, पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद होने से ही हमारे देश में सूखे की समस्या बढ़ रही है। यह पढ़कर हमें आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही सत्य है कि पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, बड़ जो है 80% और नीम 75% शोषित करता है। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करने में इनका बेहद योगदान रहता है। हमने इन वृक्षों के पूजने की परंपरा को अंधविश्वास मानकर तथाकथित सांप्रदायिकता के चलते किसी वर्ग विशेष की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए इन वृक्षों से दूरी बनाकर अब हम यूकेलिप्टस, नीलगिरी के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत की। यूकेलिप्टस झट से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। इन वृक्षों से धरती का जल स्तर लगातार घटने लगता है और विगत 40 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुतायत में हमारे देश में लगाकर शायद हमने अपने देश के पर्यावरण की हानि ही की है। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है।
हमारे देश में पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में भी एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो कि कुछ इस प्रकार है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ हमें समझना ही चाहिए। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि एक एक पीपल, बड़, नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाए तभी अपना भारत निश्चित रूप से प्रदूषण मुक्त हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी किसी शासन, किसी प्रदेश, किसी देश, किसी नेता, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के सांस लेने से जुड़ा प्रश्न है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। घरों में तुलसी के पौधे लगाने बेहद आवश्यक है। हम अपने संगठित प्रयासों से ही अपने भारत को नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं, निश्चित रूप से। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही अभियान के आरंभ करने की बेहद आवश्यकता है। इस कार्य को एक मिशन के तौर पर करने की आवश्यकता है। आइए हम बड़, पीपल, आम, इमली आदि वृक्षों को लगाकर अपने आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमारे लिए दिया है उसके लिए हम पूर्वजों का धन्यवाद ज्ञापित करें और आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हीं के अनुसार एक स्वच्छ वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण हमारे आने वाले पीढ़ी को देने का हम प्रयास करें। यही आप सभी से मेरी विनती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।